Everyone, welcome to electrical engineering learning. So now we can continue our lecture on diode equivalent circuit. Now we can start from our question number 19 on your screen. Consider the circuit shown below. Assume diodes are ideal. सर्किट गिवन है आपको, कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन है, ओके। और डायोड्स जो है वो आइडियल है। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डेटा में, इफ V1 इक्वल टू 10 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 5 वोल्ट देन आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज, ओके। तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो सर्किट ड्रॉ करते हैं हम। सर्किट में यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस, देन फिर डायोड, ओके। और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि डायोड्स आर आइडियल, ओके, आइडियल डायोड्स। दिस इज द रेजिस्टेंस 9 ओम एंड यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस और एक और डायोड, और यहाँ से आपको वी आउटपुट चाहिए, ओके। दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ओके। अब कॉमन डेटा में आपको सबसे फर्स्ट बोला गया है कि V1 एंड V2 बोथ आर इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट, ओके। चलिए, तो सबसे फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है कि V1 इक्वल टू V2 जो है वो कितना गिवन है आपको, 10 वोल्ट, ओके। तो अगर यदि मैं V1 को भी किसके इक्वल लिख देता हूँ, 10 के, और V2 को भी मैं किसके इक्वल लिख देता हूँ, 10 के, ओके। अब सबसे फर्स्ट आपको क्या लेना होगा, आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। लेकिन आपको आउटपुट वोल्टेज तभी मिलेगा जब आप ये डायोड्स की कंडीशन को चेक करोगे। मान लो अगर यदि दोनों डायोड्स ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तब तो ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, और ओपन सर्किट हो जाएंगे तो कोई भी करंट वहाँ से यहाँ आएगा नहीं, तो आपको वी आउटपुट भी कितना मिलेगा, 0। लेकिन अगर यदि वी आउटपुट आपको निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायोड की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि D1 ऑन है या D2 ऑन है, या D2 ऑन है या D1 ऑन है, या कौन सा ऑफ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे सर्किट में हम एक नोड एनालिसिस लगाने वाले हैं जिससे हम डायोड की कंडीशन को चेक करेंगे। चलो, तो ये फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला जो हमारा जो ब्रांच है, इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ करंट I, और मैं दोनों डायोड्स को क्या मान के चल रहा हूँ, एज्यूम बोथ डायोड्स आर ऑन। मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, ऑन एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों डायोड्स को ऑन एज्यूम करके चल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि डायोड में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, P2N। तो मैंने एरो भी कहाँ बनाया, यहाँ से P2N की तरफ एरो मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने एरो भी कैसा बनाया, P2N। अब देखो यहाँ पे भी मैं एरो कैसा बनाने वाला हूँ। अब इसमें मैं जो ब्रांच नंबर सेकंड है, यहाँ पे मैं करंट क्या कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज I2, और यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, P2N। अगर यदि करंट P2N हमारा पॉजिटिव आएगा मतलब डायोड क्या हो रहा है, ऑन। यहाँ से ऊपर से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, और दोनों करंट मिलके इस 9 ओम में जाएंगे, और यहाँ पे दोनों करंट कितने हो जाएंगे, दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। अभी हम वी आउटपुट की बात नहीं करेंगे, वी आउटपुट की बात हम बाद में करने वाले, ओके। चलिए, तो सबसे पहले लगाइए जरा KVL, तो सॉरी नोड एनालिसिस। हम क्या लगाने वाले हैं, नोड। तो नोड हम लगाने वाले हैं। चलिए, तो नोड हम लगाएंगे। तो आप मुझे बताओ, ये वी आउटपुट जो वोल्टेज है, ये वाला जो पूरा जो ब्रांच है, ये मतलब ये वी आउटपुट, यहाँ पे भी वी आउटपुट ही मिलेगा क्योंकि ये कहाँ कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे भी वी आउटपुट है, ओके। चलो, तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो आप नोड भी क्या करें, 10 से इधर की ओर लगाएं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ इस 10 से इधर की ओर जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 10, फिर बीच में कोई सोर्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जो डायोड है, इस डायोड को, चलो इसका एक सर्किट ऐसे भी बना लो आप, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन होंगे कि ये सर ने कैसे कर दिया। अब अगर यदि आप डायोड्स को ऑन करके चल रहे हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट क्यों करना पड़ेगा, शॉर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, और डायोड आपके आइडियल है, ठीक है ना। क्योंकि आइडियल डायोड है तो हम क्या कर देंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे। अगर यदि ये प्रैक्टिकल डायोड होते तो इनका कुछ ना कुछ 13 वोल्टेज गिवन होता, 0.7 जनरली गिवन होता है बहुत बार, तो हम उससे इनको क्या कर देते, रिप्लेस कर देते।
ठीक है ना, ये I1 है, ये भी I1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जो करंट मैंने लिया I1 लिया, यहाँ से जो मैंने करंट लिया है वो I2, और दोनों मिलके यहाँ पर I1 प्लस I2 बन गए। ठीक है, तो अब जरा देखो नोड लगा रहे हैं, तो ये 10, तो 10 माइनस कितना है यहाँ पे V नोट, तो 10 माइनस V नोट डिवाइडेड बाई कितना है 1, तो ये हो गया 1, फिर प्लस 10 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना 1, दैट इज 10 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, देखो ये दोनों करंट इनकमिंग थे, यहाँ तक इनकमिंग आए, इस नोड पर इनकमिंग है, देखो I1 भी इनकमिंग, I2 भी इनकमिंग, तो दोनों इनकमिंग को हमने क्या लिखा पॉजिटिव। तो नोड क्या होता है, इनकमिंग का सम किसके बराबर होना चाहिए, आउटगोइंग के, तो ये इनकमिंग थे इक्वल टू आउटगोइंग क्या है, वी नोट से आउटगोइंग क्या है, यहाँ पे वी नोट, ये आउटगोइंग है ना, तो वी नोट और नीचे तो ग्राउंड है, तो माइनस का 0 डिवाइडेड बाई कितना 9। ठीक है, तो ये I1 ऐसा भी समझ लो कि I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग था, इक्वल टू I1 प्लस I2 आउटगोइंग थे, तो बस इन्हीं की तो इक्वेशन मैंने ये लिखी है। ठीक है ना, ओके चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस वी तो कितना हो जाएगा दैट इज 2 वी नॉट, इक्वल टू यहाँ पर कितना वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना है 9 है, अब 9 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 18 वी नॉट इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर वी नॉट। अब इस माइनस के 18 को उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज प्लस का 18 वी नॉट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 19 वी नॉट इक्वल टू कितना है दैट इज 180, और वी नॉट इक्वल टू कितना है ये 180 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 19, और वी नॉट का जो वैल्यू आना चाहिए वो मेरे पास कितना आना चाहिए 180 डिवाइडेड बाई 19, तो आई थिंक दैट इज 9.4736 वोल्ट। ओके, ये वैल्यू मेरे पास में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में किसका वैल्यू आ रहा है, मेरे पास में वैल्यू आ रहा है वी नोट का। ओके, किसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास, वी नोट का हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है ना, इतना वोल्ट हमारे पास में वैल्यू इसका आया। चलिए अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर, अब वी नोट का आपने वैल्यू निकाला, मतलब यहाँ पे आपने वैल्यू निकाला, लेकिन आपको करंट चाहिए, तो करंट तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि ये हमने जो दोनों को जो ऑन कंसिडर किया सच में ऑन है या ऑफ है। चलो तो हम निकालते हैं, अब हम निकालने वाले हैं दोनों की कंडीशन। चलो तो सबसे पहले अगर यदि I1 करंट निकालना है तो सिंपल है, कैसे करना है हमें, 10 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई कितना है ये 1 इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं I1, ऐसे ही तो करते थे हम। ठीक है, आपको नोड आना चाहिए, तो ये ऐसे निकालेंगे। सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, इसका भी निकालेंगे, तो 10 माइनस कितना वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना 1 इक्वल टू कितना आएगा ये I2। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करने वाले हैं, 10 माइनस वी नॉट का कितना वैल्यू निकाला, दैट इज 9.4736 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा 10 माइनस 9.4736 डिवाइडेड बाई 1, तो I2 का कितना वैल्यू आएगा, तो आई थिंक दोनों का ही सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है तो मैं 10 माइनस आंसर कर देता हूँ, तो दैट इज ये आ रहा है 0.5263 एम्पियर। तो जो I1 का वैल्यू आएगा वही किसका वैल्यू आएगा, I2 का 0.5263। और आप मुझे बताओ दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है 100% श्योर है कि ये वाला डायोड भी ऑन होगा, ये वाला डायोड भी हमारा ऑन होगा। और अगर यदि दोनों ही डायोड ऑन है तो जो वी नोट का जो वैल्यू आपने ये निकाला है ये आपका करेक्ट है, और ये वी नोट का वैल्यू ही वी नोट का वैल्यू यहाँ पर होगा। तो जो वी नोट का वैल्यू इस कंडीशन में कितना होना चाहिए 9.4736 इसका वैल्यू होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर यदि दोनों डायोड ऑन है तो सिंपल सर्किट हो गया, देखो सर्किट सिंपल हो गया ना, सब कुछ हट गया, तो डायरेक्ट वी नोट का वैल्यू इक्वेशन से निकल गया। तो वी नोट का वैल्यू कितना आया 9.4736। हाँ, अगर यदि कोई सा एक डायोड इसमें ऑफ हो जाता तो उसको हमें काटना पड़ता, और उससे हम कट करते तो फिर वो जो 10 वोल्ट है वो डिसकनेक्टेड हो जाता। ठीक है ना, डिसकनेक्टेड हो जाता तो वी नोट का वैल्यू बदल जाता। हम आने वाले क्वेश्चन में हम इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट, इसका जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि अगर यदि हम V1 को कितना कर दें, दैट इज 10 वोल्ट।
V1 को कितना कर दिया जाए 10 वोल्ट, एंड V2 को कितना कर दिया जाए दैट इज 5 वोल्ट, देन V नोट का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो पहले तो दोनों सेम थे, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो गया, बदल गया कि V1 को 10 कर दिया जाए और V2 को 5 वोल्ट कर दिया जाए तो V आउटपुट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यही डायग्राम है, यही क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप V1 की जगह कितना कर देंगे 10 वोल्ट कर देंगे, V2 की जगह कितना कर देंगे, यहाँ पर आप 5 वोल्ट कर देंगे, देन फिर आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं बोलेंगे हम, इसको केवल सेकंड लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि V1 तो आप 10 वोल्ट लिखो और V2 आप कितना लिखो, दैट इज 5 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो अब हम बना लेते हैं पहले सर्किट हमारा। तो सर्किट हम कैसे बनाने वाले हैं, देखो जरा, ये सर्किट, अब ये डायोड हमारे पास है ना, देन फिर रेजिस्टेंस, देन फिर से हमारे पास में क्या है, यहाँ पर डायोड है, देन V आउट, देन यहाँ पर 9 ओम, दैट इज 9 ओम, देन दिस इज D2, दिस इज D1, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, एंड यहाँ पर अब 10 वोल्ट देना है और यहाँ पर 5 देना है, ठीक है। ये इतना सब मैं आपके लिए बनाता हूँ, ओके, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। अब रीड्रॉ हम क्यों करने वाले, क्योंकि आप मुझे बताओ यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया आपने, यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया, और आपको क्या निकालना, आपको V आउटपुट का वैल्यू चाहिए। लेकिन V आउटपुट का वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे, तब हमें देखना होगा कि दोनों डायोड ऑन है या ऑफ है, हम तभी V आउटपुट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने से पहले हमें चेक करना होगा कि दोनों डायोड ऑन है या ऑफ है। तो अब हमें तो ऐसे कोई प्रिडिक्ट नहीं हो रहा, हमें कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या मान के चलेंगे, कंसिडर बोथ डायोड्स आर ऑन, ओके, कंसिडर both the diodes are on, ठीक है ना, both the diodes are on। तो अब सर्किट बिकम कैसा हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह से, ठीक है, शॉर्ट कर देंगे, देन फिर रेजिस्टेंस शॉर्ट कर दो, ओके, देन यहाँ से V आउटपुट, देन फिर यहाँ से 9 ओम, ओके, दिस इज 9 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। ये कितना है 10 वोल्ट एंड ये कितना है दैट इज 5 वोल्ट, ओके। अब दोनों, अगर यदि आपने दोनों डायोड्स को ऑन कंसिडर किया, दैट मीन्स क्या हम बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं यहाँ पर करंट I1 जा रहा होगा और यहाँ पर करंट कैसा जा रहा होगा I2, क्यों, क्योंकि डायोड में करंट हमेशा P2N फ्लो होता है, P2N फ्लो होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और दोनों करंट मिलके 9 में कितना हो जाएंगे, दैट इज I1 प्लस I2, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब सेम हम क्या करने वाले हैं, हम नोड लगाने वाले हैं। तो नोड लगा लेते हैं, चलिए तो नोड लगाने वाले हैं, ओके। चलो तो नोड के लिए क्या करना, हमेशा यहाँ से नोड लगाएं आप, ठीक है। अगर यदि आप V नोड से आप उल्टा आएंगे तो देखो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डायोड का मामला है, इसलिए हमें करंट हमेशा P2N जाना है। अगर यदि सिंपल सर्किट होता, डायोड नहीं होता, तो हम V नोड से इधर आ जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यदि आप इस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम करंट का जो डायरेक्शन है उसके साथ में चलना पसंद करेंगे, ओके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। मैं तो अपोजिट आ सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ क्लियर है, लेकिन आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 माइनस V नोट डिवाइडेड बाई 1, ओके, दैट इज 10 माइनस V नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 माइनस V नोट डिवाइडेड बाई 1, 5 माइनस V नोट डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही इस नोड पर इनकमिंग है, बराबर है आउटगोइंग के, तो आउटगोइंग कितना है V नोट डिवाइडेड बाई कितना 9, ये आउटगोइंग हो गया, ठीक है। सॉल्व करो जरा, तो 15 माइनस 2V नोट इक्वल टू V नोट डिवाइडेड बाई कितना 9, और इसको जरा सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये, तो 15 इंटू 9, 15 इंटू, ओके, 15 इंटू 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 135 माइनस 9 इंटू 2 कितना करेंगे, तो 18, देन V नॉट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 135 V नॉट प्लस 18 V नॉट, और ये हो जाएगा 19, दोनों मिलाएंगे 19, और 135 डिवाइडेड बाई कितना 19, तो 135 डिवाइडेड बाई 19 आप करेंगे तो दैट इज ये आने वाला है
7.105। तो ये कितना आ गया, वी नोट का जो वैल्यू आ गया कितना आया 7.1052 वोल्ट। ओके, तो ये वैल्यू आ गया, किसका आ गया, ये वी नोट का वैल्यू आ गया आपके पास। चलो ये वैल्यू हमने निकाल लिया वी नोट का। अब वी नोट का वैल्यू निकाला तो फिर करंट I1 भी निकालो, करंट I2 भी निकालो। चलो तो निकाल लेते हैं हम करंट I1 I2। तो करंट I1 निकालना है तो ये रहा करंट I1 10 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई 1, या फिर 10 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई, आपको 1 ओम करना है तो I1 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो 10 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या आने वाला I1, ठीक है। और अगर 5 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई 1 करते हो तो क्या आता है I2। तो 5 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या आने वाला है I2। तो चलो निकालो I1 का वैल्यू। तो 10 माइनस वी नोट का वैल्यू कितना है 7.1052 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, अभी हम देखने वाले हैं। देन फिर ये कितना है, ये है हमारा 5 माइनस 7.1052 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू। तो चलो सबसे पहले तो 10 माइनस आंसर करते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2.8947 एम्पियर, ठीक है ना। किसका वैल्यू है ये I1 का वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए आपके लिए, ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो। ये I1 के लिए वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है। अब I2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए हमारे पास, दैट इज़ 5 माइनस 7.1052। तो देखो ये वैल्यू आ गया आपका, माइनस में कितना आ गया 2.1052 एम्पियर। तो I2 का जो वैल्यू आ गया वो किस में आ गया, माइनस 2.1052 एम्पियर, ठीक है ना। ये वैल्यू आपका किस में आ गया, माइनस में, ठीक है ना। देखो तो दोनों वैल्यू आपने निकाला, I1 का भी वैल्यू आपने निकाला, आपने I2 का वैल्यू भी निकाला, आपने V नोट का भी वैल्यू निकाला। तो आप मुझे बताओ, अगर यदि ये वैल्यू आपका I2 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने इसको ऑन कंसीडर किया था, वैल्यू भी पॉजिटिव आया, मतलब ये तो आपका सही हो गया। लेकिन आपने I2 को पॉजिटिव कंसीडर किया था, लेकिन वैल्यू किस में आ गया, नेगेटिव में। मतलब आप इसको ऑन कंसीडर करके चल रहे थे, लेकिन ये ऑन नहीं है, ये क्या है, ये है ऑफ, ठीक है ना। तो अब उस डायोड को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब वी आउटपुट का वैल्यू आप जो मान के चल रहे हो 7.1052 ये नहीं है। ये कब आएगा, जब आप दोनों को ऑन मान के चल रहे हैं, जब हम दोनों को ऑन कंसिडर करके चल रहे हैं, लेकिन दोनों ऑन नहीं है, तो वी आउटपुट का वैल्यू ये भी नहीं हो सकता। इसलिए जो ऑफ है उसको ऑफ करना होगा, जिसको ऑन है उसको हमें ऑन करना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला वो ऑन है, ठीक है, तो उसे हम ऑन कंसिडर करके चलेंगे। तो उसे तो हमने ऑन कर दिया, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वाला जो है वो हमारा ऑफ है, तो उसे हमने कर दिया ऑफ, ओपन कर देंगे। और इस कंडीशन में आपको निकालना होगा वी आउट का वैल्यू, और यहाँ पर कितना है 9 ओम, ठीक है। और यहाँ पर आपका 10 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे कितना जा रहा था करंट, दैट इज I1, और ये P2N करंट जा रहा है, और वो ऑन है, और ये क्या हो गया हमारे पास ऑफ। और यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ तो ऑफ रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो पूरा I1 करंट आएगा वो पूरा कहाँ से निकल जाएगा, इस 9 में से जाएगा ना। कहाँ से जाएगा, पूरा का पूरा जो I1 करंट है वो कहाँ से जाएगा, इस 9 में से जाने वाला है पूरा का पूरा I1 करंट। तो चलो लगा दो अब यहाँ पर आपका KVL KCL जो आपको आता है वो लगाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट कैसे करना है, माइनस का 10, ठीक है ना, ये प्लस का है, यहाँ पर देखो ये प्लस का 10 है। तो हम नोट जब भी हम KVL लगाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस। अरे प्लस ऊपर है तो नीचे माइनस वाला कहाँ होगा, इसका नीचे माइनस पे ग्राउंड होगा ना। ये दोनों पॉइंट ग्राउंड कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ नीचे इनका माइनस है, तो माइनस का 10 प्लस 1 इंटू I1, 1 इंटू I1। देन फिर घूमते 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 कहाँ आना 9 पर, तो प्लस 9 इंटू कितना I1 इक्वल टू कितना 0। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 10 I1 इक्वल टू 10। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, ये 1 एम्पियर, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो I1 का जो वैल्यू आ गया कितना 1 एम्पियर, मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है, इक्वल टू 1 एम्पियर। लेकिन आपको क्या निकालना है, वी आउटपुट का वैल्यू। तो वी आउटपुट निकालना तो अब सिंपल हो गया, वी आउटपुट इक्वल टू कितना, यहाँ टॉप पर वी आउटपुट है तो 9 इंटू 1 एम्पियर कर दो। अरे 9 इंटू कितना कर देंगे 1 एम्पियर, तो वी आउटपुट कितना आ गया आपके पास 10 वोल्ट, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास में 10 वोल्ट, ना कि 7.1052। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक डायोड ऑफ था,
तो ये तो ऑफ रहेगा, तो ऑफ की कंडीशन में वी आउटपुट कितना मिलने वाला, 10 मिलने वाला। लेकिन हमने ये जो वैल्यू निकाली थी ये वैल्यू दोनों को ऑन कंसिडर करके निकाला था, लेकिन बाद में पता चला कि सेकंड वाला तो ऑफ है, तो हमने उसको ऑफ किया, ठीक है। देन हमने उस फर्स्ट वाले को ऑन रखा और फिर हमने किसका वैल्यू निकाला, वी आउटपुट का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला। ओके, अब इसी के अंदर हम एक और केस की बात कर लेते हैं। नाउ द केस नंबर 3, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और केस की बात की जाएगी, दैट इज केस नंबर 3। तो जो केस नंबर जो हमारा 3 है, दैट इज केस नंबर हमारा कौन सा है, 3। तो केस नंबर 3 में क्या बोला गया है कि इफ V1 इक्वल टू -5 एंड V2 इक्वल टू 5 वोल्ट देन V आउटपुट इक्वल टू, ओके। तो V1 -5 है, V2 5 है, देन V आउटपुट का वैल्यू कितना होगा। चलिए, तो फिर से आपको क्या करना होगा, सर्किट को आपको ड्रॉ करना होगा। तो चलो हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो सर्किट को ड्रॉ करने वाले हैं। तो दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द डायोड, एंड देखिए ये मैं आपके लिए बार बार ड्रॉ करता हूँ, ओके। आप भी ऐसा करेंगे तो अच्छा क्लियरिटी आएगा। और यहाँ पर वी आउटपुट एंड देन दिस इज द 9 ओम एंड 1 ओम 1 ओम एंड दिस इज V1 एंड दिस इज V2, दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2, ठीक है। अब V1 का वैल्यू आपको कितना लेना, -5, और V2 का वैल्यू कितना लेना आपको 5, ठीक है। तो ये 5 लेंगे, ये -5 आपको लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। जब आप V0 फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों डायोड ऑन है या ऑफ है, तो हम एक ही कंडीशन मान के चल रहे हैं कि कंसीडर बोथ डायोड्स ऑन, ठीक है ना। कंसीडर both the diodes are on, both the diodes are on, ठीक है ना। दोनों डायोड्स को हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, ऑन। चलिए, तो ऑन कंसिडर करके चलेंगे। तो नॉट बनाने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इसको हमने शॉर्ट कर दिया क्योंकि ऑन है। ऐसे ही नीचे वाले को भी लेना है, शॉर्ट कर देंगे ताकि दोनों क्या है, ऑन है। देन फिर वी आउट, देन फिर देट इज़ यहाँ पर कितना है, ये 9 ओम एंड दिस इज़ 1 ओम एंड दिस इज़ 1 ओम एंड ये आपका 5 है एंड ये आपका -5 है, ठीक है ना। याद रखना है, दोनों डायोड्स को ऑन कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो होगा, यहाँ पर I2 करंट फ्लो होगा, और दोनों ही आगे जाके 9 ओम में कितने हो जाएंगे, I1 + I2। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट हमेशा डायोड में P2N होता है, P2N होता है, ओके। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और हमने P2N बनाया, कोई ऐसा नहीं करे कि आप उधर से रिवर्स बना दे, ठीक है, नहीं तो डायोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोनों डायोड्स को हमने ऑन कंसिडर किया। चलिए, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, नोड लगाना पड़ेगा। तो चलो नोड लगा देते हैं। तो नोड लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे, 5 - V0 डिवाइडेड बाई 1, ओके। तो 5 - V0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो अब यहाँ पर कितना, यहाँ पे तो -5 है, तो आप इसको -5 भी लिखें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -5 माइनस V0 डिवाइडेड बाई कितना, 1 करें, ठीक है ना, ये 1 कर दें, ओके। चलिए, अब आप क्या करने वाले हैं, दोनों ही इनकमिंग थे तो आपने दोनों को लिखा, बराबर आउटगोइंग कितना है, V0 डिवाइडेड बाई 9। तो V0 डिवाइडेड बाई कितना है, 9। इसको ज़रा सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये -5 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस का V0 तो माइनस का 2V0 इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 9, ओके। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था। हमारे पास जो V1 का जो वैल्यू था वो -5 था और जो V2 का वैल्यू +5 था। तो आप थोड़ा सा इसको माइनस करें, इसको आप प्लस करें, ओके। यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। और ये फर्स्ट वाले पे हमारा -5 - V0 डिवाइडेड बाई 1, तो ये -5 - V0 डिवाइडेड बाई 1, और ये +5 - V0 डिवाइडेड बाई 1, तो ये +5 - V0 डिवाइडेड बाई 1। कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस V0, बाकी एवरीथिंग इज नाउ ओके। अब आप नेक्स्ट क्या सॉल्व करने वाले हैं, 9 - 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 V0
इक्वल टू वी नॉट, और आप वी नॉट को इधर लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस का 19 वी नॉट इक्वल टू 0, और वी नॉट का जो वैल्यू आ गया है हमारे पास, में यहाँ लिख देता हूँ कितना आ गया है, 0 वोल्ट। ओके, आपको अंडरस्टैंड हुआ कि जो वी नॉट का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 0 वोल्ट। तो अब आप देखो जरा, 0 वोल्ट आ गया, तो हमें करंट I1 निकालना है, I2 निकालना है, तो आसान है। कैसे निकालेंगे I1 बताओ जरा, -5 माइनस का वी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या होता है I1, और प्लस का 5 माइनस का वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या होता है I2। तो I1 निकालना है, तो -5 माइनस वी नॉट का वैल्यू कितना है, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया, माइनस का 5 एम्पियर। देन फिर I2 कितना है, 5 माइनस वी नॉट का वैल्यू कितना, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया ये, दैट इज़ 5 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ I1 वाले जो वैल्यू है वो आ रहा है माइनस का 5 एम्पियर, और जो I2 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ 5 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ दोनों ही कंडीशंस में, दोनों कंडीशन में I1 का जो वैल्यू है वो तो एक नेगेटिव है, I2 का जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव। तो जिसको आप ऑन कंसिडर करके चल रहे हो वो क्या है, ऑफ है। वो क्या होगा, ऑफ होगा, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो चलो उसको ऑफ करो, फिर आप वी आउटपुट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप दोनों को ऑन करके चलेंगे तो ये वैल्यू आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एक क्या है, ऑफ है, तो फिर वी आउटपुट का वैल्यू बदल जाएगा। तो उसको ऑफ करो, तो उसको जैसे ही हम ऑफ करने वाले हैं उसको हमने ये कर दिया ऑफ, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने, ऑन, ये हमने कर दिया ऑन, और यहाँ पर भी आउटपुट, ये माइनस का 5 है, ये 1 ऑन, ठीक है, ये तो ऑफ हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 ऑन, और यहाँ पर हम करंट क्या फाइंड आउट करने वाले, I2, और यहाँ पर 9 था भी, I2 पूरा का पूरा करंट कहाँ आ जाएगा, इस 9 में से आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, लगाओ जरा KVL। तो ऊपर यहाँ पर प्लस है, तो नीचे ये ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड पे क्या होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है, ये बात अलग है। अब उस -5 के लिए नीचे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। चलो, तो माइनस का 5 प्लस कितना, 1 इंटू I2 प्लस 9 इंटू I2 इक्वल टू कितना, 0, तो कितना हो गया, दैट इज़ 10 I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो I2 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 10, देन I2 इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको वी आउटपुट निकालना है, तो क्या होता है वी आउटपुट, आपको वी आउटपुट निकालना है, तो रेजिस्टेंस कितना है, 9 है, इनटू करंट कितना जा रहा है उसमें, 1/2, तो 1/2, तो वी आउटपुट कितना आ गया आपके पास में, दैट इज़ 4.5 वोल्ट, दैट इज़ 4.5 वोल्ट आपके पास में इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर आपके पास में आ रहा है, ठीक है ना। तो 4.5 वोल्ट इसका आंसर आएगा, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में हमने 3 वेराइटीज़ को सॉल्व किया, अलग अलग हमने वोल्टेजेस को लिए। ओके, अब हम देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 ऑन योर स्क्रीन, लेट कट इन वोल्टेज वी वाई इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर ईच डायोड इन द सर्किट शॉन बिलो। ओके, सर्किट आपको गिवन है, कट इन वोल्टेज आपको गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द वोल्टेज वी आउटपुट एंड करंट ID1 इज। ओके, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ फर्स्ट सर्किट। ओके, तो सर्किट कुछ इस तरह से, और इस सर्किट में आपको वी आउटपुट का वोल्टेज और ID1 आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ओके, तो दिस इज डायोड D2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस that is 5 किलो ओम एंड दिस इज वी आउट, और यहाँ पर डायोड D2, ये डायोड D1, इसमें जो करंट है वो कितना है, ID1 है, ठीक है, दिस इज करंट ID1 एंड दिस इज 10 K ओम एंड दिस इज प्लस का 10 वोल्ट।
ओके, ये प्लस का 10 वोल्ट। चलिए, तो ID1 निकालना है, वी आउटपुट निकालना है। ओके, दोनों ही चीज़ आपको निकालना है। और आपको इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि दोनों डायोड आइडियल है, ये नहीं बोला गया क्वेश्चन में, इसीलिए आपको कट इन वोल्टेज आपको गिवन है। क्या गिवन है? वी गामा। ओके, वी आपको गामा की वैल्यू गिवन है कितना? 0.7 वोल्ट। ओके, वी गामा आपको गिवन है। दिस इज कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। अगर यदि डायोड ऑन होंगे तो आपको 0.7 वोल्ट से उनको क्या करना है? आपको रिप्लेस करना होगा। चलिए, तो हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं? अब दोनों डायोड्स को हम क्या कंसिडर करके चलने वाले हैं? हम ऑन कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। तो लिख दे जरा, कंसीडर, वी कंसीडर बोथ द डायोड्स आर ऑन। हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि बोथ द डायोड्स आर ऑन। अब अगर यदि बोथ द डायोड्स आर ऑन है तो फिर सर्किट को रीड्रॉ करना होगा। सर्किट को कैसे रीड्रॉ करने वाले हैं हम? अब इस बार देखो, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस करके बताता हूँ इस सर्किट में। यहाँ पर नीचे ग्राउंड है। ओके, ये रहा हमारे पास डायोड एक और यहाँ पर कितना हमारे पास? दैट इज 5 किलो ओम, ठीक है ना। और आई थिंक यहाँ पर नीचे माइनस का 10 भी है। ओके, सॉरी, यहाँ पर माइनस का 10 भी आपको गिवन। और यहाँ से आपको निकालना है वी आउटपुट। अब देखो जरा, ये जो प्लस का 10 लिखा है, इसका मतलब क्या? ये जो प्लस का 10 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? आप ऐसे भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। वो प्लस का 10 है तो आप ऐसे बना लेना, प्लस ऊपर लिखें। अगर यदि ऊपर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस ही लिखना है और नीचे माइनस। और अगर यदि प्लस नहीं लगाया है तो सिंपली वो प्लस में ही है। हाँ, लेकिन माइनस लिखा है देन फिर कंडीशन बदल जाएगी। लेकिन अभी प्लस है तो ऊपर प्लस लिखेंगे, और अगर यदि माइनस लिखा है तो ऊपर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, सिंपल। तो कितना है ये? 10 वोल्ट डिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड नहीं, मतलब नीचे कितना है? ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे भी इस 5 के साथ में क्या लगा हुआ है? माइनस का 10। देखो यहाँ पर कंडीशन आ गई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो आपको क्या करना है? ऐसे बनाना है, ऊपर माइनस कर देंगे, नीचे प्लस, और क्या लिख देना आपको? 10 वोल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि अब ऊपर आपने माइनस कर दिया ना, ऊपर आपने माइनस लगा दिया है तो फिर यहाँ पे इसके आगे माइनस मत लगा देना 10 के, ठीक है ना। देखो ये माइनस का 10 था तो माइनस को 10 को हमने चेंज करके क्या कर दिया? माइनस, और नीचे प्लस, तो क्या कर दिया हमने? 10 वोल्ट, ठीक है। अब इसके आगे माइनस मत लगा देना। और ये भी ग्राउंड है, चलो ये ग्राउंड है। आप चाहो तो इन सबको ऐसा मिला दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने बोथ डायोड्स को ऑन कंसिडर कर किया है, तो अब अगर यदि आप दोनों डायोड्स को ऑन कंसिडर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या? कि यहाँ पे तो डायोड में P है, यहाँ पे डायोड में ऑन है, यहाँ पे डायोड में P है, यहाँ पे डायोड में N है, ठीक है। यहाँ पे 10 के ओम है, यहाँ पर 5 के ओम था, ठीक है। तो दोनों डायोड अगर यदि ऑन है तो आप इनको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? इधर प्लस इधर माइनस, किससे? 0.7 वोल्ट से, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऊपर P है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और किससे रिप्लेस करना है? 0.7 वोल्ट से, ठीक है। ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब चलो जरा, अब क्या करने वाले हैं? इसमें जो करंट है, कितना करंट बता रहा था आपको? दैट इज ID1 करंट यहाँ पर है। चलो जरा, तो अब आपको ये पूरा सर्किट सॉल्व करना है और आपको कंडीशन चेक करना है कि दोनों डायोड्स को आपने ऑन कंसिडर किया तो सच में ऑन है भी या नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इसके लिए आप सिंपल आप क्या लगा लें? KVL लगा लें, KCL लगा लें, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आप ID1 कंसिडर कर रहे हो तो फिर यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लें? इस वाले डायोड के लिए हम इस वाले डायोड के लिए कंसिडर कर लेते हैं ID2। क्या कंसिडर कर लेते हैं? ID2, ठीक है। यहाँ पे क्या कंसिडर करने वाले हैं हम? ID2। चलो, अब इधर तो ओपन है तो ये ID2 किधर आएगा? इसी में आने वाला है, ठीक है ना। वहाँ तो ओपन है तो ये ID2 कहाँ आएगा? इसी ब्रांच में आने वाला है, ठीक। चलो, तो अब सॉल्व करो जरा इसको। सबसे पहले तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस का 10 है। अब देखो ID1 ID2, इस पॉइंट से ID1 इधर जा रहा है, इस पॉइंट से ID2 इधर जा रहा है, तो इस 10 वाले में कितना करंट आ रहा होगा? ID1 प्लस ID2, ठीक है, दोनों ही करंट आ रहे होंगे। चलो, तो लगाओ यहाँ पर जरा KVL। तो माइनस का 10
माइनस का 10 प्लस 10 के करंट कितना आ रहा है इसके अंदर, ID1 प्लस ID2, ठीक है, ये आ गया। देन फिर इस वाले लूप में ही लगाने वाला हूँ, ठीक है ना, इस वाले लूप में लगाऊंगा मैं। देन फिर आ जाओ सीधा डायरेक्ट कहाँ, प्लस माइनस, तो प्लस है पहले, तो प्लस कितना वोल्टेज 0.7 और नीचे ग्राउंड पे आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करो, माइनस प्लस 0.7 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9.3 और माइनस का 9.3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9.3 प्लस का होगा इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम, 10 के ID1 प्लस 10 के ID2, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इक्वेशन नंबर हम क्या लिख लेते हैं, सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आप कहाँ पे लिखने वाले हैं, इस वाले में आप लगा दो एक लूप, इस वाले में एक लूप लगा देते हैं। चलो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे माइनस का 0.7 है, तो माइनस का 0.7, देन फिर कहाँ पे पहुँचे, प्लस का 0.7, देन फिर कहाँ पे पहुँचे घूमते घूमते, प्लस का 5K में कितना करंट आ रहा है, देखो इधर से एक ही करंट आएगा केवल और केवल ID2, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं ID2, और देन फिर यहाँ पे ऊपर कौन सा पॉइंट है, माइनस, और कितना है 10 वोल्ट इक्वल टू कितना 0। इसको जरा सोल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कितना माइनस का 10 उधर लेके जाओगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 5K ID2। तो ID2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5K, तो आई थिंक ये आ गया हमारे पास 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या, ID2 इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर आ गया। तो इसकी मदद से आप ID1 भी निकाल सकते हो। चलो तो ID1 हम निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालने वाले हैं, देखो जरा, 9.3 10K ID1 प्लस 10K इंटू ID2 का वैल्यू कितना है 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर से ये किलो कट हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, ये 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 20, और उस 20 को आप इधर लाओ तो काय का हो गया माइनस का, तो 9.3 माइनस का कितना 20 इक्वल टू 10K ID1, तो 9.3 माइनस का 20 तो कितना आ गया ये, माइनस का 10.7, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा आपको 10K इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ID1, तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 1.07 मिली एम्पियर, किसका वैल्यू आ रहा है ID1 का। ओके, तो ये हमारे पास में किसका वैल्यू आ गया है, ID1 का वैल्यू आ रहा है। अब आप मुझे बताओ ID1 का जो वैल्यू है वो आपके पास में काई में आ रहा है, वो आपके पास में आ रहा है माइनस में, और जो ID2 का वैल्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला डायोड तो ऑफ हो रहा है और ये वाला ऑन है, ठीक है ना। अरे ये वाला डायोड तो ऑफ है और ये वाला डायोड आपका ऑन है, मतलब आप इस डायोड को ऑन कंसिडर करके चल रहे थे ना। अब आप क्या कर रहे थे, आप ID1 वाला जो डायोड है इसे आप क्या कर रहे थे, आप ऑन कंसिडर करके चल रहे थे, लेकिन ये डायोड तो हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब जो कंडीशन होगी सर्किट के लिए वो थोड़ा सा चेंज करेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब ये वाला डायोड तो हमारा क्या है, ऑफ हो गया। ओके, चलिए तो फिर सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे, देखो जरा, दिस इज प्लस माइनस 10 वोल्ट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। दिस इज द रेजिस्टेंस, हमारे पास कितना है 10 के। अब ये वाला जो डायोड है ये तो ऑफ है, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन, और ये वाला डायोड आपका ऑन है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये भी सब कुछ सेम, यहाँ पर माइनस प्लस 10 वोल्ट सेम रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, वी आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया 0.7 एंड दिस इज 5K एंड दिस इज 10K, ओके। अब देखो जरा, इस वाले में पूरे लूप में एक करंट कोई सा फ्लो होगा, ये हम चलो लिख लेते हैं कि करंट हमारा ID2 है, ठीक है ना, ID2। तो यहाँ से भी फिर ID2 ही करंट जाएगा,
क्योंकि ID1 का वैल्यू तो 0 होना है, क्योंकि ये तो ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ID1, यहाँ पर ID1, तो इसमें भी कितना आएगा करंट, पूरा का पूरा, सॉरी ID2, ओके ID2 आ रहा है। चलो, तो अब हम लिख देते हैं इसके अंदर KVL। तो माइनस का 10, ओके, माइनस का 10, देन फिर प्लस का 10K इंटू कितना है ये ID2, देन फिर प्लस का कितना आ गया 0.7, देन फिर प्लस का कितना 5K इंटू कितना है ये ID2, देन फिर माइनस का कितना आएगा ये 10 इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करो, तो माइनस और माइनस कितना हो जाए, तो प्लस माइनस का 20 और 0.7, तो दैट इज़ माइनस का 20.7। ठीक है, देन 10K प्लस 5K तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का 15K ID2 इक्वल टू कितना आ गया ये 0, तो माइनस का 20.7, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 15K ID2, तो ID2 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा वो 20.7 डिवाइडेड बाई 15K, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, तो 20.7 डिवाइडेड बाई 15K। ओके, तो आई थिंक ID2 का जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास आ रहा है 138 मिली एम्पियर। ठीक है ना, कितना आ रहा है मेरे पास ये 138 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मैं सही कर रहा हूँ। ओके, देखो मैंने एक मिस्टेक भी कर दिया, देखो जरा आप, मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, माइनस का 10 था, तो ये तो माइनस का 20 होता, लेकिन ये प्लस का 0.7 था। ठीक है, तो माइनस के 20 में आपको प्लस का 0.7 करना था, तो ये आता आपका 19.3 आता। ओके, दिस इज 19 पॉइंट आपका ये 3 आता। ठीक है ना, ये मैंने मिस्टेक किया। यहाँ पर भी कितना आता है आपका 19 पॉइंट के बाद में कितना आता है ये 3 आता, और यहाँ पर भी कितना आता है ये 19.3 आता। ठीक है, चलो मैं इसको काट के ऐसा लिख देता हूँ ऊपर 19.3। तो 19.3 को आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 9.3 डिवाइडेड बाय 15K, तो कितना आएगा ये 128 के समथिंग। ओके, तो ये जो ID2 का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास 1.2866 मिली एम्पियर। ओके, 1.2866 मिली एम्पियर। ठीक है ना, 1.2866 मिली एम्पियर जो है वो आएगा वैल्यू इसका, ID2 का जो वैल्यू आ रहा है। अब सिंपल आपको वी आउटपुट निकालना है, तो वो तो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये ऊपर यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो KVL इधर से लगा दो, ऐसे लगा दो। अब ये ऊपर प्लस है, तो फिर ये नीचे इसका क्या होगा ग्राउंड पे यहाँ पे माइनस होगा, तो चलो यहाँ से KVL, तो माइनस का वी आउट। ठीक है, माइनस का वी आउट, घूमते घूमते कहाँ गए प्लस पे, तो प्लस का 5K, करंट कितना लिखना है ID2 इसमें, क्योंकि ID2 करंट जा रहा है, फिर माइनस का कितना 10 इक्वल टू कितना 0, तो माइनस का वी आउटपुट तो चाहिए आपको, ये है 5K। ID2 का वैल्यू कितना है 1.2866 मिली, माइनस कितना 10 इक्वल टू कितना आएगा ये 0। सॉल्व करो जरा इसको, सॉल्व करेंगे तो K से मिली तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, आई थिंक दिस विल बी 1.2866 इंटू 5। ओके, और माइनस का आप 10 भी कर दो उसमें, तो कितना आएगा ये माइनस का V0 और माइनस का 3.567 इक्वल टू कितना 0, तो V आउटपुट का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3.567। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेट में करना चाहूँ, ठीक है ना, इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहूँ, और ये माइनस में आएगा। ओके, ये इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि ये माइनस में रहेगा या माइनस साइन लगाना नहीं भूलना। और इसको अगर यदि अप्रॉक्सीमेट करता हूँ तो माइनस 3.57 क्या आएगा ये वोल्ट। ओके, 3.57 क्या आने वाला है ये वोल्ट आने वाला है। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन काफ़ी था और कॉन्सेप्ट भी थे, तो और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देन नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ डिफरेंट वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।